प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे अध्याय 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर भारत के आजमगढ़ जिले में कनैला गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में मदरसे में हुई। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। उन्हें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, जीने के लिए मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार से पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया गया। राहुल सांकृत्यायन का निधन वर्ष 1963 में हुआ। आइए जानते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि न होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चौड़ी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख दिया जाता है। लेखक की यात्रा एक प्रत्यक्ष चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मांगने आया था। लेखक ने अपनी ओर अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए लेखक को तोंडला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते, उसके बाद देखते कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। हथियार के संबंध में यही कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। लेखक लंगकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को टिंगड़ी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े।
तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाले पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी था। यहाँ पर सुमति ने अनेक यजमान बना रखे थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे बनाकर दिए। वहाँ से लोग 10-11 बजे के लगभग तेज़ धूप में आगे चल दिए। वहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ उसे अपने एक यजमान से मिलना था। तिब्बती जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में था। वे जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिकमंगे के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर के हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं, जो मोटे कागज़ पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया। सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। तो छात्रों, आपने जाना ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत। ये जो यात्रा वृत्तांत है वो बड़ा ही रोचक है। इसको एक बार आप पुनः पढ़ें, पुनः इस वीडियो को सुने और अपनी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को पुनः दोहराएं। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद।